हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक है, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ये टर्म्स हैं जो कि हमें वन बाय वन समझना है और मैं एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक क्या होता है? दिस टर्म refers to the age where we find a large number of stone tools। ये जो पैलियोलिथिक होता है, ठीक है, पैलियोलिथिक ऐसा टर्म है जो कि उस समय को दर्शाता है जब कि हमें बहुत सारे स्टोन टूल्स मिलते थे, पत्थर के हथियार मिलते थे। ये उस समय को दर्शाता है पैलियोलिथिक। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 million years ago to about 12,000 years ago and is divided into lower, middle and upper Paleolithic। So ये जो पैलियोलिथिक जो टाइम है, हमारा जो एज होता है पैलियोलिथिक, ये 2 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक की इसको डिवाइड किया गया है, वो भी 3 स्टेजेस में, जो कि लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। सो पैलियोलिथिक वो एज है जो कि हमें ये दर्शाता है कि उस समय में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स पाए जाते थे और ये अकॉर्डिंग टू देयर एज, ये फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीजोलिथिक। सो मीजोलिथिक क्या है? This period extends from 10,000 years ago to about 12,000 years ago. Stone tools found during this period were generally tiny and were called microliths. So Mesolithic क्या है? Mesolithic वो period है जो कि 10,000 साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक जो पीरियड था उसको मीजोलिथिक बोलते हैं। उस समय क्या होते थे, जो स्टोन टूल्स होते थे, उस समय जो स्टोन टूल्स मिलते थे, ये मीजोलिथिक पीरियड में जो स्टोन टूल्स, जो पत्थर के हथियार मिलते थे, वो जनरली टाइनी, मतलब जनरली छोटे होते थे, उसको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। जो टाइनी स्टोन टूल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ्स। नेक्स्ट है नियोलिथिक। नियोलिथिक क्या होता है? नियोलिथिक कौन सा पीरियड को बोलते हैं? This was the period that dates back to about 10,000 years ago and is therefore known as the New Stone Age। नियोलिथिक पीरियड जो था वो हमारा था about 10,000 years ago, 10,000 साल पहले का जो पीरियड था उसको नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं और उसको न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता था, जिसमें नए तरीके के पत्थर के हथियार आए। उस पीरियड को बोला जाता था नियोलिथिक। नाउ नेक्स्ट टर्म इज द अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट पीपल क्या होता है? दे वर हंटर गैदरर्स। जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो 2 लाख साल पहले जो थे, आदि मानव जिनको बोलते थे, आदिवासी बोलते थे, उनको हंटर गैदरर्स भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? देखते हैं। A name derived from the way they collected food। ठीक है, तो उनको हंटर गैदरर्स यहाँ पे 2 वर्ड को मिला के बना है। हंटर that means शिकार, एंड गैदरर मीन्स इकट्ठा करना। तो
ये उनका जो काम होता था, उन लोगों का जो अर्लीस्ट पीपल थे, उनका ये काम होता था। इस उनके काम की वजह से उनको हंटर गैदरर्स कहा जाता था, क्योंकि वो जो अपना जीवन यापन करने के लिए वो क्या करते थे, बाय हंटिंग अपने फूड को कलेक्ट करते थे, शिकार करके अपने फूड को इकट्ठा करते थे, खाना इकट्ठा करते थे। They hunted animals, collected berries and fruits, and gathered nuts, stalks and eggs. तो they hunted, वो लोग शिकार करते थे एनिमल्स का, बेरीज को कलेक्ट करते थे जंगल में से, फ्रूट्स को, नट्स को, स्टॉक्स को एंड एग्स को। सो ये अपना खाना इस तरीके से इकट्ठा करते थे बाय हंटिंग एनिमल्स। टू हंट दे नीडेड टू मूव कॉन्स्टेंटली एंड टू गैदर प्लांट प्रोडक्ट्स। They needed knowledge about the edibility of plants and change of सीजन्स। ठीक है, तो जो अर्लीस्ट पीपल जो थे, जो हंटर गैदरर्स के नाम से जाने जाते थे, वो कभी एक प्लेस पे नहीं रहते थे, वो मूव कॉन्स्टेंटली, वो कंटिन्यूसली अपना प्लेस चेंज करते रहते थे, क्योंकि जहाँ वो एक जगह रहते थे वहां पे वो लोग सारा कुछ बाय हंटिंग खा चुके होते थे, हंट करके शिकार करके सब कुछ खा चुके होते थे, एनिमल्स, प्लांट प्रोडक्ट्स। तो वहां पे फर्दर कुछ भी बचता नहीं था उनको खाने के लिए, तो वो फिर दूसरी जगह जाते थे, और इसको करने के लिए उनको प्लांट्स की एडिबिलिटी और सीजन के चेंजेस पे के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए था। तो वो क्या करते थे कि वो जब उनका एक जगह से खाना खत्म हो जाता था, शिकार खत्म हो जाता था, तो वो अपने जीवन यापन के लिए फिर दूसरी जगह पे जाते थे। इसीलिए वो these earliest people are move constantly from one place to another place. Now next point is archaeological evidence of early men. तो हमारे जो अर्ली मैन थे उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो होते हैं, जो कि वो क्या होते हैं, अभी हमारे पास जो अभी हम लोग क्या हमारे पास क्या है, सिर्फ अर्ली मैन के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जिनकी वजह से हम बता सकते हैं कि वो कैसे रहते थे, उनका लाइफ स्टाइल क्या था, उनका खाना पीना कैसा था, उनका जीवन यापन क्या था। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है पुरातात्विक सबूत। ठीक है, जिनके बेसिस पे हम लोग आज के टाइम में बता सकते हैं कि अर्लीस्ट मैन जो आदिवासी होते थे, आदि मानव जिनको हम बोलते हैं, वो कैसे होते थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसे होता था। सो देखते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट द अर्ली मैन। हम अर्ली मैन जो होते थे उनको कैसे जानेंगे, तो ये हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे बताते हैं कि अर्ली मैन कैसे होते थे। This has been possible through an analysis of objects found which were probably used by the early man. For example, tools made of stones, bones and wood. So, हम ये अर्ली मैन कैसे होते थे, ये हम किस बेसिस पे बता सकते थे, ये हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हमको मिलते थे उनके बेसिस पे हम बता सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, टूल्स जो कि स्टोन से बने होते थे, बोन से बने होते थे, पत्थर के औजार वो लोग यूज करते थे, बोन्स हड्डियों के औजार वो लोग यूज करते थे, और लकड़ियों के भी औजार वो लोग यूज करते थे। इन्हीं एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू हम बता सकते थे कि या बता सकते हैं कि अर्ली मैन कैसे अपना जीवन यापन करते थे, कैसे अपना फूड लेते थे, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा uses of tools. So stone tools were used to cut meat and bones, scrap bark from trees and hides animal skins, as well as to chop fruits and roots. So जो uses, जो उनके औजार थे, उनके uses क्या होते थे, तो जो पत्थर के औजार होते थे उनसे वो मीट एंड बोन्स को काटते थे,
और जो ट्रीज की जो बार्क होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो ट्री की होती है, जिसको हिंदी में छाल बोलते हैं, उसको स्क्रैप करने, उसको नोचने के काम में आता था पत्थर का औजार। और दूसरा एंड हाइड्स एनिमल स्किन, और एनिमल स्किन को हाइड करने के या नोचने के काम में आता था। एज वेल एज चॉप फ्रूट एंड रूट्स को काटने के या चॉपिंग करने के भी काम में आता था पत्थर के जो औजार होते थे। नाउ मेकिंग स्टोन टूल्स वो लोग पत्थर के औजार कैसे बनाते थे? टू डिफरेंट टेक्निक्स वर यूज फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स। यहाँ पे वो लोग दो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते थे पत्थर के औजार बनाने के लिए। फर्स्ट है चूजिंग उनके जो टेक्निक्स जो दो होते थे वो ये लोग यूज करते थे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। ठीक है, तो वो ऐसा कैसा प्लेस चूज करते थे रहने के लिए? तो dwellings chosen by the early men were located near sources of water such as rivers and lakes, as well as where the food quality stone was available for their tools. वो कैसा घर चूज करते थे, कैसा प्लेस चूज करते थे रहने के लिए? ऐसे ड्वेलिंग्स, ऐसे घर, आवास वो लोग चूज करते थे रहने के लिए जहाँ जो कि सोर्सेज ऑफ वाटर के पास होता था, लाइक लेक और रिवर, झील या नदी के किनारे, और जहाँ पे उनको ये गुड क्वालिटी के स्टोन्स मिल सके जिससे वो अपना औजार बना सके। तो इस तरीके की जगह वो लोग रहते थे और रहने के लिए चूज करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज पेंटिंग रॉक पेंटिंग्स ऑन अ रॉक शेल्टर। और कभी कभी जो होता था वो रॉक्स के नीचे अपना शेल्टर लेते थे अपना। कभी कभी उनको जैसे बारिश का मौसम हुआ या कुछ भी, तो रॉक में भी छुपते थे, तो वहाँ वो लोग पेंटिंग्स करते थे। जो कि हम कभी कभी पुरानी जगह पे घूमने जाते तो देख सकते हैं कि उनके देख सकते हैं दीवालों पे पेंटिंग्स बनी रहती, तो वो सब आदि मानव करते थे अर्लीस्ट टाइम में। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। वो आग को कैसे खोजते थे? तो at Kurnool caves in Andhra Pradesh, evidence and traces of ash have been found suggesting use of fire. The fire might have been used as a source of light to cook meat and to scare away animals. ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि बहुत सारी अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पे ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रहते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि पहले के जो अर्लीस्ट मैन थे वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो आंध्र प्रदेश में कर्नूल केव्स है कर्नूल गुफा है जहाँ पे उनको राख के ट्रेसेस और एविडेंस मतलब सबूत मिला, जिससे वो बता सकते हैं कि वो लोग कैसे आग जलाते थे, कैसे आग का यूज करते थे। तो वो अपना आग कैसे जलाते थे? बाय यूज्ड सोर्स ऑफ लाइट। और किस लिए यूज करते थे आग का एज ए सोर्स ऑफ लाइट? उनके पास लाइट के लिए रात के समय में कुछ नहीं होता था, तो वो आग जलाते थे। और खाना पकाने के लिए यूज करते थे आग को। दूसरा एनिमल्स को डराने के लिए भी वो आग जलाकर रखते थे। Now next point is a changing environment. About 12,000 years ago, there was a major change in the climate of the world. 12,000 साल पहले वहाँ पे जो क्लाइमेट था, जो अपने वर्ल्ड का जो क्लाइमेट था, बहुत ही ज़्यादा चेंज था in comparison to today. This change led to a shift to warm conditions, leading to the development of grasslands at many places, which had people to start thinking about the herding and rearing animals. So क्या होता था कि जो चेंजेस हुए पहले के जमाने में और आज के जमाने में, उससे क्या हुआ कि
हमारा जो इन्वायरमेंट था आज के टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा वार्म हो गया है ड्यू टू लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन, ऑल्सो लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड एट मैनी प्लेसेस। और उस जो इन्वायरमेंट चेंज है उसके वजह से बहुत सारी जगह पे ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हो गया है, विच हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। ये जो एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ है तब 12,000 साल पहले का और आज का, उसकी वजह से हम पीपल ने जानवरों को ये भी जो पालने का जो होता है, जो उनको हर्डिंग एंड रेयरिंग प्रोसेस होती है, वो भी काफी चेंज हुई। और उससे पता और पहले और वो उससे ये भी लोग अंदाजा लगाते थे कि पहले के ज़माने में कैसे एनिमल्स रहते थे और कहाँ रहते थे और उनका कैसे शिकार होता था। तो ये सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। नाउ सेकंड इज हैबिटेशन कम फैक्ट्री सॉरी हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। क्या होता है? Places where stones were found and early people made their tools. Sometimes people lived here for a longer span of time. So habitat क्या होता है? Habitat वो एक particular प्लेस होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज रहते हैं और कभी कभी पर्टिकुलर स्पीसीज रहते हैं एक स्मॉल एरिया में और कभी कभी एक स्मॉल एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज रहते हैं, उसको हैबिटेट बोलते हैं। सो ऐसी जगह जहाँ पे पत्थर मिलते थे और लोग अपनी टूल्स बनाते थे, अर्ली पीपल जो होते थे, जो आदि मानव होते थे, अपने औजार बनाते थे, उस जगह को क्या बोलते थे? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। उस टाइम में फैक्ट्री का मतलब यही होता था बस कि जहाँ लोग अपने औजार बनाते थे और उसको यूज करते थे अपने शिकार के लिए। Sometimes people lived here for a longer span of time। और कभी कभी क्या होता था कि वो जब उनका बहुत ऐसा होता था जब उनका फेवरेबल कंडीशन होता था, फेवरेबल इन्वायरमेंट होता था, तब वो वहीं पे रहते थे काफी लॉन्ग टाइम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज भीम बेटका। तो ये पॉइंट्स जो है ये भीमबेटका स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोल देती हूँ, ये सारे पॉइंट्स जो है ये इस चैप्टर में है और मैंने इसका नोट्स बनाया है जो कि आपको चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा। ऑल्सो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं और ये जो नोट्स है ना, इसमें आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, लेसन में जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं उसके आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। सो ठीक है, तो भीमबेटका क्या होता है देखते हैं। This is a place in Madhya Pradesh where we find examples of habitation sites, natural caves and rock shelters। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पे हम ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि पुराने जो लोग थे, अर्लीस्ट मैन थे, वो उनका हैबिटेशन साइट्स कैसा था, नेचुरल केव्स कैसे थे, रॉक शेल्टर्स कैसे थे, मतलब वो जहाँ रहते थे, जहाँ औजार बनाते थे। नेचुरल केव्स मतलब जो नेचुरल गुफाएं थी पहले के जमाने में जो लोग रहने के लिए एज अ शेल्टर यूज करते थे। रॉक शेल्टर्स मतलब जो पत्थरों से गुफाएं बनती थी वो, और अर्लीस्ट मैन उनको यूज करते। ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आप जब भी जाना ये सब घूमने के लिए, जब समर वेकेशन में जाते हैं ना, तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। इससे पता चलता है ना कि हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे। नाउ नेक्स्ट, people who lived in the subcontinent about 2 million years ago were hunter gatherers। तो ऐसे लोग थे जो कि सब कॉन्टिनेंट में रहते थे अबाउट 2 लाख साल पहले, उनको हंटर गैदरर्स बोला जाता था क्योंकि वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे? बाय हंटिंग, शिकार करके। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर प्लांट प्रोड्यूस टू गेट देयर फूड। तो वो वाइल्ड एनिमल्स और
प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को पे शिकार करते थे अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो कभी एक जगह नहीं रहते थे। जहाँ पे एक जगह रहते थे वहाँ खाना उनका खत्म हो जाता था, वहाँ के एनिमल्स और प्लांट प्रोडक्ट खत्म, तो वो फिर दूसरी जगह चले जाते थे इन सर्च ऑफ मोर फूड, वाटर एंड रिसोर्सेज, अपने खाना पानी के रिसोर्सेज के खोज में। नाउ hunter gatherers made and used various types of tools of stone, wood and bone। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि पहले के जो अर्लीस्ट मैन थे, हंटर गैदरर्स थे, वो किस टाइप के औजार यूज करते थे। ये देखिए स्टोन्स है, ये सारे स्टोन्स हैं, कुछ बोन्स हैं, कुछ वुड के टूल्स है, ये सारे वो लोग यूज करते थे फॉर हंटिंग और फॉर चॉपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाउ अब हम समझते हैं कि हैबिटेशन क्या होता है। सो हैबिटेशन रिफर्स टू द प्लेस वेयर पीपल लिव, जहाँ पे लोग रहते हैं उसको हैबिटेशन कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल एरिया भी हो सकता है, लार्ज एरिया भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर स्पीसीज भी हो सकते हैं एज वेल एज डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं हैबिटेशन। स्टोन टूल्स were made using different techniques like a stone on stone, using a stone to give required shape to another stone and pressure faking। जैसे कि हमने बताया था कि stone tools वो लोग दो टेक्निक से बनाते थे। ठीक है, तो एक तो हो गया स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर पे पत्थर घिस के उसको शार्प करते थे, उसको शेप देते थे अकॉर्डिंगली, और प्रेशर फ्लेकिंग, प्रेशर देके फिर अपना पत्थर का औजार बनाते थे। Now next, the fire was used by the early people. They used fire as a source of light to cook meat and scare away animals। भी मैंने बताया था कि वो लोग फायर किस लिए यूज करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, अंधेरे में लाइट के लिए, और जानवरों को डराने के लिए। ये समरी है लेसन का जो अभी हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ग्रासलैंड डेवलप्ड इन मैनी एरियाज ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट अराउंड 12,000 years ago, herding and rearing and fishing became common। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी इन्वायरमेंट में इतना चेंजेस हुआ है 12,000 साल पहले से लेके अभी तक, और अभी लोगों ने क्या कर दिया है, एनिमल्स को पालना पोसना स्टार्ट कर दिया, और फिशिंग भी स्टार्ट कर दिया है। Several grain bearing panes of grass like wheat, barley, rice grew naturally in different parts of the subcontinent। The people also began growing plants on their। पहले क्या होता था, जो अर्लीस्ट मैन थे वो सिर्फ हंटिंग में डिपेंड होते थे। अभी क्या कर दिया लोगों ने, अभी अपना जो फूड सोर्सेज है खुद उगाना शुरू कर दिया है। लाइक ये ग्रेन्स, व्हीट, बार्ले, राइस, ये उगाना शुरू कर दिया है, और एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया है, प्लांट्स को उगाना शुरू कर दिया है। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी हम हंटिंग नहीं करते हैं, अभी हम फूड सोर्सेज को डेवलप करते हैं, उगाते हैं। Now many old caves have paintings on their walls। They show wild animals and are drawn with great accuracy and skill। A painting from a rock shelter। ठीक है, तो वो लोग बहुत पहले अपना टाइम पास के लिए, अभी तो बहुत सारी चीजें हमारे पास टाइम पास के लिए, उन लोग के पास तब टीवी नहीं होता था, कोई भी गैजेट नहीं होता, तो वो लोग टाइम पास के लिए दीवारों पे पेंट करते थे, जो कि बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। उससे पता चलता था कि वो लोग कितने टैलेंटेड होते थे। In Hunsagi, a number of early Paleolithic sites have been found। A large number of tools were also found, most of which were made of limestone। ठीक है, जो हुंसगी जगह है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स हैं, 2 लाख साल पुराने के साइट्स है, जहाँ हम देख सकते हैं वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टूल्स, हथियार हैं वहाँ पे मिले हैं, और उससे हम बता सकते हैं कि वो लोग वहाँ पे भी अर्लीस्ट जो मैन थे
उनका वहाँ पे भी हैबिटेशन था। नाउ फैक्ट्री साइट्स, प्लेसेस वेयर द स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर कॉल्ड फैक्ट्री। फैक्ट्री साइट्स तो अर्लीस्ट मैन के फैक्ट्री साइट्स क्या होते थे, जहाँ पे लोग स्टोन पत्थर जहाँ पे उनको मिलते थे और वहाँ पे वो लोग अपने औजार बनाते थे। तो पहले के जो अर्लीस्ट मैन थे उनके लिए फैक्ट्री बस वही होता था। ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स क्या होते थे, एरियाज ऑफ लैंड विद हाई फर्टिलिटी एंड thus गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स आर कॉल्ड ग्रासलैंड। तो ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ही ज्यादा उपज होती है, क्रॉप्स की, फसल की, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा उपज होती है, अच्छी उपज होती है, उसको ग्रासलैंड्स बोलते थे ना। यहाँ पे एक डेट लाइन है, डेट लाइन से हम समझेंगे कि जो डिफरेंट एजेस है वो क्या है, ठीक है। 20 लाख साल पहले के, और फिर 12,000 10,000 साल पहले के, और अब के, ये 3 एज है, ठीक है। तो 20 लाख साल से लेके 12,000 साल के बीच का जो एज होता है उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, ठीक है। और 12,000 साल से लेके 10,000 साल पहले का जो एज था उसको बोलते थे मीजोलिथिक एज, एंड 10,000 साल से लेके अभी तक जो है उसको बोलते हैं नियोलिथिक एज, ठीक है। तो ये हमारा लेसन था अबाउट अर्लीस्ट मैन। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो, एज वेल एज नोट्स भी अच्छे मिले हो, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आगे के चैप्टर के लिए कीप फॉलो माय यूट्यूब चैनल विजया स्टडी बेक क्लासेस। मैं उसमें आगे के चैप्टर भी एक्सप्लेन करूंगी, जो कि आपको लेसन समझने में हेल्पफुल होगा, एज वेल एज क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।